दादी आप आई कहाँ है? आ रही है। हाँ, तेरी आई आ रही है। तू भी जरा रुक। दादी क्या हुआ है? रुक जरा, बताती हूँ। आई, क्या हुआ? यमुना बोल रही थी कि आपने मुझे बुलाया है। क्या हुआ, क्या है? बताती हूँ, पहले नीलिमा को आ जाने दे। ये देखिए, आ गई। क्या हुआ आई? अच्छा हुआ तू आ गई। नीलिमा, सरिता, घर में नई बहू आई है। देविका घर में आई तब से उसकी कोई रस्में ही नहीं की। अरे इसकी तो शादी भी जल्दबाजी में हुई। पूजा भी हमने सिर्फ घर के लोगों में ही की। इसकी भी तो कोई इच्छाएं होंगी ना। सही कहा। मैं क्या बोल रही हूँ कि गांव की 4 औरतों को बुलाकर हल्दी कुमकुम करते हैं आज ही। हाँ। क्यों री देविका, चलेगा ना तुझे? इन्होंने भी मुझे बताया है कि घर में शोकाकुल वातावरण नहीं चाहिए। सब कुछ पहले जैसा ही होने दो। सरिता, अब तैयारी करना शुरू कर। हाँ, मैं तैयारी शुरू करती हूँ। हाँ नीलिमा, अब तू भी कुछ। अरे ये कुमकुम का टीका भी नहीं लगाती हैं, तो हल्दी कुमकुम के लिए कैसे तैयार होंगी? वो सब तो ठीक है, पर मुझे इस सब में सच में इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग कीजिए ना सब। भाभी, मेरा पहला हल्दी कुमकुम है। कम से कम मेरे लिए तो ओके ठीक है, मैं तो शामिल होंगी, लेकिन सिर्फ उतना ही। हाँ अच्छा ठीक है, देखो तुम सभी तैयारी में लग जाओ। यमुना, एक काम कर, पांडु को भेजकर गांव की सारी औरतों को हल्दी कुमकुम के लिए बुला। हाँ हाँ जी। देविका, मैं तेरी माँ को फोन कर दूंगी। हाँ हाँ। माधव भैया, हाँ? भाभी से कहिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कातिल का पता चलते ही आप घर जा सकते हैं। हाँ? पांडु, हाँ एक काम कर। हाँ, अभी करता हूँ। अरे अरे सुन तो ले। भूल गया। देख, गांव की सारी औरतों को आमंत्रण दे। अपने यहाँ आज रात हल्दी कुमकुम है। हाँ हाँ हाँ, हाँ बताता हूँ। हाँ क्या? जा। ऐसे अचानक हल्दी कुमकुम? वो देविका भाभी का। दादी ने ये कहा है। और हाँ, आज सबको खाना देरी से मिलेगा। हाँ? पहले हल्दी कुमकुम की तैयारी, तब तक रसोई घर बंद रहेगा। अच्छा, मतलब आज पूरे दिन भूखे ही रहना होगा। अरे पांडु, तू जा, भूलेगा तो नहीं ना? क्यों? नहीं, सबको बताना है। हल्दी कुमकुम में आई आज रात को। सबको बताना है, हल्दी कुमकुम में आई आज रात को। आओ, हल्दी कुमकुम में आई आज रात को। आओ। कहाँ तक पहुँची हो तुम? अरे मैं अभी निकल रही हूँ। ठीक है, बाबा भी आ रहे हैं ना साथ में? नहीं नहीं, उनका कुछ काम है ना, इसलिए वो बाहर गए हैं। बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई है। अरे तू आ जाना उन्हें मिलने। अब आके तेरी सास को बोलूंगी कि मैं तुझे लेके जा रही हूँ। नहीं नहीं, रहने दो, मैं बाद में आऊंगी। लगता है तेरा मन रम गया है नायकों के पास। अच्छा मुझे बता, सारी तैयारी हो गई? हाँ, हो गई है। अब तुम आओ जल्दी, अभी औरतें आना शुरू होंगी। इसका मतलब सारा गांव आ रहा है क्या? तुम्हें पता है, आई ने सारी औरतों को आमंत्रण भेजा है। लगता है सास बहू के खूब लाड लड़ा रही है। बात सुन देविका, यही सही समय है, सास के पास से गहना मांग ले। अब ये क्या बोल रही हो? सही बोल रही हूँ, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। देविका,
आई मुझे बुला रहे हैं, रखती हूँ मैं फोन। हाँ तुम आओ जल्दी बस। हाँ हाँ मैं बस आ ही रही हूँ। देविका, हाँ आती हूँ। अरे तुम्हारी तैयारियां हुई कि नहीं? देविका, अच्छी दिख रही हो, नजर ना लगे। जाओ भगवान के पैर पड़ लो। हाँ हाँ आती हूँ। अरे पूर्वा, इतना धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? जल्दी कर। ये औरतें अब तक आई क्यों नहीं? हल्दी कुमकुम कहाँ रखा है? आई वो क्या वहाँ रखा है? हाँ भाभी, अच्छा हुआ आज आपने ये कपड़े पहने। गांव की औरतें आने वाली हैं ना अभी। और कोई काम बचा है क्या? हाँ यमुना, ए यमुना, आई। अरे नाश्ता लेकर आ। हाँ हाँ रख दे उधर। अच्छा सुन, सारा काम हो गया है ना? हाँ हो गया। देविका, कितनी सुंदर लग रही हो तुम। थैंक यू। आ गए, आइए आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए। यमुना, हाँ जरा नाश्ता दे दे। हाँ हाँ। देविका, हाँ तुम्हारी आई कब आ रही है? आती होंगी। तो हम शुरू करते हैं, देर नहीं करते। इन सब को भी तो काम होंगे ना? हाँ खाना बनाना होगा। हाँ। हाँ। चलो हल्दी कुमकुम की थाली उठाओ। पहले घर की बड़ी बहू को लगाओ। आज तुम्हारा पहला हल्दी कुमकुम है ना? तुम्हें अच्छा लगता है तो लगाओ, मुझे बुरा नहीं लगेगा। नमस्कार करती हूँ। भाभी, आप भी देविका को लगाइए ना। हाँ भाभी, नमस्कार करती हूँ। हाँ भाभी कहाँ है? दिख नहीं रही कहीं। वो अंदर है। भाभी कितनी खुशी से हल्दी कुमकुम करती थी। पर अन्ना जाने के बाद कितना बुरा लगता होगा ना उन्हें। लीजिए लीजिए ना। हाँ आइए आइए आइए, बैठिए, यहाँ बैठिए। देविका, इन्हें भी लगाओ। हाँ। अरे ये क्या, हल्दी कुमकुम शुरू कर भी दिया? आई, ये क्या है? क्या हुआ? क्या हुआ सरिता? अरे तुम लोग सब ऐसे क्यों देख रहे हो मेरी तरफ? भाभी, अब देखो क्या बोले इनको। चुप रह। कहीं ये औरत पागल तो नहीं हो गई? वही तो। ये लो, समधन जी भी आ गए। चलो निकलते हैं। चलो निकलते हैं। अरे तुम लोग कहाँ चल दिए? बैठो ना।
देविका, ये क्या चल रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ देविका? माधव भाऊ, भूख लगी है। भूख? आज जल्दी खाना मिलेगा ऐसा लगता नहीं मुझे। भैया, हाँ? आपका शक ही गलत है। क्यों? आज हमें खाना ही नहीं मिलने वाला। माधव भाऊ, हाँ? वो देखो, वो आ रही है। कौन आ रही है? वो, हाँ, उनके पति की गर्दन काट के लटका दी थी ना दरवाजे पर, वो। वकील काका की पत्नी, वकील काका की पत्नी आ रही है। वकील काका की पत्नी यहाँ? हाँ, वही आ रही है ना। लेने का कि अचानक क्यों आई आज? वो भी जब घर में हल्दी कुमकुम चल रहा हो तब? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। भैया, फिर कुछ झमेला ना हो। हाँ हाँ हाँ, चलो चलो नीचे चलते रुकिए, हैं। आप लोग रुकिए, मैं देखता हूँ। बैठिए। अरे विश्वास, उनकी और तुम्हारी पहचान नहीं है। वो फालतू में तुम्हें कुछ बोल बैठेंगी। अरे, जब पिछली बार आई और सरिता उनके घर गई थी ना, तो वो बहुत भड़क गई थी। कहीं आज मतलब मैंने कहा ना, मैं देखता हूँ। आप लोग बैठिए, बैठिए। आई, आप जरा अंदर चलिए ना। किस लिए? अरे सारी औरतें आई हैं, अंदर क्यों जाना है? आई, पर आज हल्दी कुमकुम और तुम। अरे इन्होंने ही कहा था, बोले देविका का हल्दी कुमकुम कर लो। सरिता, हाँ? तेरा हो गया सबको हल्दी कुमकुम लगा के? नहीं, बाद में लगाती हूँ, पहले आप जरा। मैं भी लगाती हूँ। देविका, दे हल्दी कुमकुम। अरे पर अन्ना, वो अंदर ही है, बुलाओ उनको। अजी सुनिए ना, आ रहे हैं। भाभी, ये क्या चल रहा है? अब ये सब गांव में फैलेगा तो क्या होगा? रुक जरा। अरे क्या हुआ तुझे यमुना? कुछ नहीं। मैं तुझे हल्दी कुमकुम लगाती हूँ। हाँ, अरे ऐसे क्यों? क्या हुआ? पहले बाकी सबको लगाइए, मैं इसे अंदर रख कर आती हूँ। हाँ? ठीक, आप बैठिए ना, आपको लगाती हूँ। क्या चल रहा है ये? मुझे नहीं लगवाना आपसे हल्दी कुमकुम। आई, मैंने कहा ना, इनसे हल्दी कुमकुम नहीं लगवाऊंगी। अरे ऐसे मत बोलिए, हल्दी कुमकुम नहीं लगाना, इसका क्या मतलब? आपके हाथ से मैं हल्दी कुमकुम लगवाऊं? अन्ना नहीं रहे ना, और आप मुझे हल्दी कुमकुम लगाएंगी और आप ऐसे बाहर आएंगी? अरे वो कहाँ गए हैं? यही है। अजी, अजी बाहर आइए, सुनिए ना, जरा बाहर आइए ना। क्या चल रहा है सरिता? ऐसे भी कोई हल्दी कुमकुम मनाता है, ये हमें पता ही नहीं था। बहू की हल्दी कुमकुम की रस्म रखी और आपको ऐसे तमाशा करना था तो पहले बताना चाहिए था। मैं आती ही नहीं ऐसे हल्दी कुमकुम में। अरे ये आप क्या बोल रही हैं? तो और क्या बोलूं मैं? आई, पहले तुम अंदर चलो। तू चुप बैठ जरा, तू जा ऊपर। क्यों? मैं क्यों ऊपर जाऊं? और तुम ये सब कर रही हो, चलेगा क्या? मैंने क्या किया है? वो अंदर ही है। अजी बाहर आइए ना। सरिता,
आई, अब बस भी कीजिए। नमस्कार। तुम पुलिस हो ना? हाँ। तुम उनके खूनी को ढूंढने आए हो ना? तो क्यों नहीं अभी तक खूनी को जेल भेजा? अभी तहकीकात जारी है, कोई भी सबूत हाथ नहीं लगे हैं। लगेंगे नहीं। इस घर में मेहमान बनकर आए हो ना? इसी घर में मेरे पति का कातिल रहता है। देखिए, मैं इस घर में मेहमान बनकर आया हूँ, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, लेकिन मैं अपना फर्ज पूरा करूंगा। तो ढूंढ निकालो ना इनके कातिल को, इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। अरे तो मुझे बुलाया होता, मैं आ जाता। बुला लेती, पर इन लोगों की वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। क्या कारण होगा यहाँ आने का? विश्वास राव कह रहा था कि मैं देखता हूँ, लेकिन उन्होंने उसे ही कुछ सुना दिया तो? नहीं, वो सिचुएशन हैंडल करेगा अच्छे से, पर अरे लेकिन उन्होंने उसे हमारे खिलाफ कोई बात कही तो? माधव भाऊ, मुझे पता है वो क्यों आई है। क्यों आई है? हमारे घर में हल्दी कुमकुम है ना, इसलिए आई है। पांडु कुछ भी बोलो मत। हाँ। सच कह रही हूँ मैं, वरना ऐसी रस्म के लिए मैं यहाँ क्यों आती? मैं आपका गुस्सा समझ सकता हूँ। मुझे सवाल पूछना है इस घर के लोगों से। हम बाद में बात करते हैं। नहीं, जो भी होगा वो अभी होगा। जैसी आपकी मर्जी। वो विश्वास राव की बात मानेंगे ऐसा लगता नहीं है। हाँ। इस घर में कोई भी शुभ कार्य नहीं होने वाला। गणेश, तू मत बोल रहे बाबा। और विश्वास के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अपन चलें क्या नीचे? हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो चलेंगे नीचे। हाँ। मुझे लगता है कि अगर हम लोग उनके सामने गए ना, तो शायद वो और भड़क जाएंगी। हाँ। जब आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है तो आप लोग डर क्यों रहे हैं? अरे बात डरने की नहीं है, लेकिन विश्वास ने यहाँ रुकने को कहा है। उसके पीछे कोई तो कारण होगा ना। देविका का पहला हल्दी कुमकुम है, कोई विघ्न नहीं आना चाहिए, और इस विश्वास राव के सामने तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। आई, आप अंदर जाइए। अंदर क्यों जाऊं? आई, मैं बोल रही हूँ तो मान जाइए ना। मैं अंदर जाऊंगी नहीं। अजी, अजी, देखिए सरिता क्या बोल रही है। तुम लोग सब ऐसे क्यों खड़े हो? बैठो, बैठो कह रही हूँ ना। कुछ भी हुआ नहीं है। आई, जरा शांत हो जाइए ना। देख रही है ना ये सरिता क्या बोल रही है। मैं अंदर क्यों जाऊँ बता? देविका, मैं जो कह रही हूँ वो सुन। वो किया ना तो वो ठीक हो जाएंगी। आई, तुम कुछ मत बोलो। देविका, दोनों भाभियों को हल्दी कुमकुम लगा लिया ना, अब मैं लगाती हूँ। अरे मैं तुझे बुला रही हूँ ना।
घर में? जिसका जो मन करे वो करता है, सिर्फ चलता नहीं है जो छाया करती है। नेने काकी आप? आइए भाभी आइए। यमुना, ए यमुना, जरा पानी लेकर आ। रुको, आपकी मेहमान नवाजी के लिए नहीं आई हूँ मैं। मेरे माथे का कुमकुम पहुँच के हल्दी कुमकुम बना रहे हैं आप लोग। भाभी ऐसा क्यों कह रही हैं? झूठ है क्या ये? देख रही हूँ अपनी आंखों से आपकी खुशियाँ। करो करो, मौज मजा करो। दूसरों की गृहस्थी उजाड़ के त्योहार मना रहे हैं आप। लोगों की नहीं तो कम से कम खुद की शर्म कर ली होती। इतना किया वो काफी नहीं था जो मुझे हल्दी कुमकुम का निमंत्रण भेजकर मेरे जले पे नमक छिड़क रहे हैं। नेने काकी, आपको कुछ गलत फहमी हुई होगी। कैसी गलत फहमी? जो भी शक था वो अब दूर हो गया है। मेरे पति के जाने के बाद अन्ना के बारे में, आप नायकों के बारे में बहुत बातें करते थे। वो अपने सगे संबंधियों के बारे में भी इतना नहीं बोलते थे जितना आप लोगों के बारे में बोलते थे, क्योंकि उन्हें आप लोग अपने लगते थे। पर इन्हीं अपनों ने उनका गला काटा है। जान ली है उनकी आप लोगों ने। अपने घर के लोगों ने ही मारा है उन्हें। आप ऐसा क्यों बोल रही है? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, ऐसा कुछ मत बोलिए। और भाऊजी इस घर के ही थे। उनका जो कुछ भी हुआ है उसमें हमारी कोई गलती नहीं। पूछो अपने बेटों से। इनके साथ आपके बेटे झगड़ा करते थे। ये झगड़ा पूरा गांव जानता है। पूछो ना इन्हें, पूरा गांव जमा है यहाँ। काकी, आप जरा। कितने लोगों के मुंह बंद करेंगे आप लोग? पर मुंह बंद करके कुछ नहीं होने वाला है। ये सब दुनिया के सामने आएगा। आप लोगों को हथकड़ी लगेगी। आप लोगों ने ही मेरे पति को मारा है। अजी, अजी बाहर आइए, बाहर आइए। भाभी क्या बोल रही है? सुनिए जरा। अजी बताइए इनको। कोई भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि अन्ना अस्तित्व में है ही नहीं। मैं भी अगर आप जैसी पागल हो गई होती ना, तो पति है इसी आस पे जी लेती मैं। नेने काकी, हमारी आई पागल नहीं है। तो ये क्या है? अन्ना है क्या? नहीं ना? इनको ही दौरा पड़ा है। पाप का फल है। इनके बेटों के पापों का फल भुगत रही है ये। और ऐसा आमंत्रण भेजकर विधवा का मजाक उड़ा रहे हैं। घर में 2 विधवाएं हैं ना, फिर भी मेरा दर्द नहीं समझ पाए आप? काकी, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। हमने आपको आमंत्रण नहीं भेजा था। तो क्या मैं जानबूझकर आई? हमें सच में नहीं पता। सरिता रुको। नेने काकी, सॉरी। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हो गई होगी, वरना ऐसा कोई नहीं करेगा काकी। मुझे आने का शौक नहीं है, फिर भी मैं आई। कारण
ये है। पुलिस यहाँ है, मुझे पता चला। मुझे इनके सामने सब बताना था। अब आमंत्रण दिया ही है तो मैं इनके सामने सब बताती हूँ। विश्वासराव, इन्होंने मारा है मेरे पति को। माधव प्लीज रोको इन्हें। काकी, खबरदार जो मुझसे रिश्ता जताने की कोशिश की तो। विश्वासराव, बचपन में ये इनकी गोद में खिले हैं और इन्हीं बेटों ने उनको खत्म किया है। उनका सर बेरहमी से काटकर ऊपर लटका दिया था। क्या मांगा था उन्होंने? एक जमीन का टुकड़ा, वो भी अन्ना ने उनको दिया था। बाबा ने ऐसा कहीं भी लिखकर नहीं रखा है। अभिराम, उनके व्यवहार कागजों पर नहीं चलते थे, जुबान पर चलते थे। उनका एक दूसरे पर पूरा विश्वास था। उसी विश्वास को तुम लोगों ने तोड़ा है। उम्र भर इस घर के लिए मेहनत की है उन्होंने, एक फूटी कौड़ी तक नहीं मांगी। इसीलिए अन्ना ने उनको जमीन दी थी। उस जमीन पर आपकी नजर थी। इन्होंने जब देने से इनकार किया तब आपने उन पर वार किया। खून किया है आपने उनका, आपने ही मारा है उन्हें। विश्वासराव, इन लोगों ने उनके महत्वपूर्ण कागज फाड़ डाले थे, जान से मारने की धमकी दी और मार भी डाला। इन्होंने ही मारा है उन्हें और खुद सुहागन बनकर घूम रही हैं। किसी के माथे पर सिंदूर नहीं रहेगा। इस घर की एक भी औरत सुहागन नहीं मरेगी। मेरा श्राप है तुम लोगों को, श्राप है। नेने काकी, संभालिए अपने आप को। कानून पर भरोसा है ना आपको? इसीलिए तो सब कुछ बताना था तुमको। जी, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तीन हफ्ते में असली खूनी आपके सामने होगा। आपको पता चल जाएगा असली खूनी कौन है, और जो भी खूनी होगा उसे सजा देने की जिम्मेदारी मेरी। चाहे वो कोई भी हो। और कितना भी करीबी क्यों ना हो, फिर भी। अभिराम राव क्यों मारेंगे वकील काका को? किसी पर भी शक मत करो। मैंने किसी का नाम लिया है क्या? और आप इस मामले में ना बोलें तो ही अच्छा है। क्यों ना पढ़ो इस मामले में? मेरी बच्ची की जिंदगी का सवाल है। नहीं तो तुम चोर छोड़कर सन्यासी को फांसी पे लटकाओगे। चोर कौन है, सन्यासी कौन है, ये सबूत बताएंगे, और वो ढूंढने के लिए पुलिस है ना। आई, तुम बीच में मत बोलो। वो काम कर रहा है अपना, करने दो उसे। देखो, उसको जो करना है वो करे, लेकिन अगर मेरी बेटी को तकलीफ हुई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, कह देती हूँ। हाँ आई। देविका, जाने दो उन्हें।
मैंने कहा कि चलिए मैं आपको छोड़ता हूँ। पर दिया हुआ वचन निभाना वही तो काम है मेरा। हाँ? आइए। इन्हें इसी ने आमंत्रण दिया होगा। खामखा यहाँ आकर सुनाकर चली गई। हम लोग क्या पागल हैं जो इन्हें यहाँ बुलाएंगे? सरिता, अब जाने दो ना उस बात को। कैसे छोड़ दूं मैं उस बात को? घर के लोगों ने ही वकील काका को मारा है, ऐसा उसने विश्वास राव को बताया है। लेकिन विश्वास राव ने कहा है ना कि वो कातिल को ढूंढ निकालेगा, तो करने दीजिए ना उन्हें उनका काम। लेकिन वो क्या बोली? मेरे बच्चों ने ही नेने वकील को मारा है। हाँ? अच्छा आप तो बोलिए ना, किसने मारा है उन्हें? अब ये मेरा माधव, इसने मारा होगा ऐसा लगता है क्या आपको? अजी, इसने तो कभी किसी पर हाथ भी नहीं उठाया, किसी से गलत बात भी नहीं करता वो। ये कैसे मारेगा? अरे आई, मैं क्या, बल्कि दत्ता ने भी ये नहीं किया होगा। मेरा दत्ता ऐसा नहीं करेगा, है ना? हाँ, दिमाग से थोड़ा गर्म है, लेकिन ऐसे जान नहीं लेगा वो। हाँ, मुंह से 2-4 गालियाँ दे देगा वो, लेकिन ऐसे किसी का खून नहीं करेगा वो। चलती हूँ मैं, हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे। ऐसा क्यों कह रही हो आप? छोटा हूँ मैं आपसे। हाँ, पर आप एक ही वो इंसान हो जो मेरे पति के खूनी को ढूंढ सकते हो, मुझे न्याय दिला सकते हो। मैंने आपसे वादा किया है ना, तो मैं वो वादा निभाऊंगा। चलिए, मैं आता हूँ आपको छोड़ने। आइए। नहीं, मैं चली जाऊंगी। काफी अंधेरा हो गया है, चलिए मैं आता हूँ। ठीक है। आप यहाँ? क्यों? मुझे देखकर चौंक गए? तुम लोगों ने दिए आमंत्रण का मान रखने आई थी मैं। कैसा आमंत्रण? हल्दी कुमकुम का। पहले मेरा घर उजाड़ दिया और उस पर नमक छिड़कने के लिए हल्दी कुमकुम के लिए बुलाया। हम ऐसा क्यों करेंगे? तो क्या मैं शौक से आई थी यहाँ? बताओ, ऐसा क्यों किया? विश्वास राव, हमने इनको आमंत्रण नहीं दिया। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हारे घर के नौकर ने, उस पांडु ने खुद आकर मुझे आमंत्रण दिया। पांडु ने आपको आमंत्रण दिया था? आपको तो पता है तुम तो चुप ही रहो, तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। बताओ, बताओ क्यों मारा मेरे पति को? उनके चीथड़े उड़ाकर उनका सर क्यों लटकाया तुमने? बताओ, बताओ मुझे। मैंने कुछ नहीं किया है। झूठ बोल रहे हो तुम। बोलो, तुम्ही ने उनकी जान लेने की धमकी दी थी ना? क्या करने वाले हैं आप, बताइए मुझे। हाँ, अभिराम छोड़, नहीं तो जान ले लूंगा इनकी। बहुत हो गया। इसी घर में उनका अपमान किया था ना? जाइए और याद रखिए, दुश्मनी नायकों से ली है। अब देखिए हम क्या करते हैं। उनके कागजों की फाइल फाड़ दी थी ना? बताओ, बताओ ना। इस सब का जिम्मेदार यही है। वो बार बार इसी का नाम लेते थे। अरे बोलना। नेने काकी, शांत हो जाइए। दत्ता भैया, आप अंदर जाइए। देखिए, मैं आपकी इज्जत करता हूँ इसलिए चुप बैठा। मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं मारा वकील काका को। खबरदार, खबरदार उनसे नाता जोड़ने की कोशिश की तो। विश्वास राव, हथकड़ियाँ पहनाओ इसे, अंदर डालो इसे। इसके खिलाफ मैं गवाही दूंगी। इसने ही मारा है मेरे पति को। इन लोगों ने यहाँ बुलाकर मेरी हंसी उड़ाई है। भला नहीं होगा तुम लोगों का। काकी, शांत हो जाइए। मैंने कहा ना आपसे। हाँ दत्ता भैया, चलिए। अब ये अभिराम, इसने कभी आपके सामने मुंह खोला है क्या? क्या ये ऐसा कुछ कर सकता है क्या? अभिरामा, तू ही बता कि तूने कुछ नहीं किया। आई, मैं क्यों करूँगा? वही, मेरे बच्चे किसी का बुरा करते नहीं हैं और होने भी नहीं देते हैं, समझे? और ये औरत कहती है कि इन्होंने ही किया है। अब उस विश्वास राव को ढूंढने दो कि खून किसने किया है, फिर पूरे गांव को पता चलेगा कि मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया है। आई शांत हो जाओ।
अरे किसी ने कुछ नहीं किया है, और जो कोई भी खूनी होगा ना, उसे विश्वासराव ढूंढ निकालेगा। तुम शांत हो जाओ। पांडु! ए पांडु! ए बावले! ए बावले! क्यों जी? क्या हुआ? पांडु कहाँ है? पर हुआ क्या है वो तो बताइए। बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले उस बावले को मेरे सामने लाओ। दिमाग जैसे भन्ना गया है मेरा। दत्ता, क्या हुआ? पांडु के नाम से क्यों चिल्ला रहा है? माधव, मेरी खोपड़ी पहले से ही सटक गई लेकिन है। वो पांडु कहाँ है बताओ पहले। पूर्वा, क्या वो पांडु कहाँ है देख। पूर्वा, वो आर्चेस और गणेश के साथ ऊपर है। अरे लेकिन दत्ता, हुआ क्या है बताएगा भी? नेने का क्या आई थी ना? क्यों आई थी? कुछ भी बड़बड़ा रही थी। कह रही थी कि हमने बुलाया है। अरे हम लोग क्या पागल हैं? पर पागल लोग हैं ना घर में, तो ऐसा ही होगा। मतलब पांडु? पूर्वताई, क्या हुआ? अरे बाबा ने बुलाया है। हाँ। पांडु, यहाँ सामने आ। क्या हुआ दत्ता भाऊ? अरे मारा मुझे। अरे दत्ता, ये क्या कर रहा है? क्या कर रहा हूँ? अरे जान ले लूंगा इसकी, जान ले लूंगा। रुकिए, छोड़िए, छोड़िए इसे। तू पीछे हट। बता, नेने काकी को हल्दी कुमकुम में किसने बुलाया? किसने बुलाया? अरे क्यों गया था उधर? भूल गया। भूल गया? भूल गया? दत्ता, बोल, क्यों गया था उधर? किसने बुलाया? याद आया। मैं बुलाने गया था। देख लिया? तू गया था ना? दत्ता, बाबा रुकिए, मत मारिए उसे। सुनो, ये कुछ नहीं समझता। हमारा बुरा करने का समझता है उसे। उस विश्वासराव को जाकर सब बताने का समझता है उसे। गलत वक्त पे गलत बात करने का समझता है उसे। और आज तो इसने हद ही कर दी। उन नेने काकी को हल्दी कुमकुम का आमंत्रण देके आया ये। क्या हुआ? वो औरत मुझे भला बुरा सुना कर गई। उस विश्वासराव के सामने मैंने वकील काका को मारा है ऐसा कहा। मेरा झगड़ा था, मैंने जमीन के लिए खून किया ऐसा कहा उसने। इसी की वजह से एक दिन मैं जेल में जाऊंगा। बावले, तुझे समझ में नहीं आता क्या? दत्ता भाऊ, मैं भूल गया। भूल गया? भूल गया? भूल गया तू? बाजू हट जा। बाकी का कैसे याद रहता है तुझे? क्या क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? किस जन्म का बदला ले रहा है तू मुझसे? तुझे इस घर से ही नहीं, गांव से भी बाहर निकाल दूंगा। जान ले लूंगा मैं तेरी। हट जा यहाँ से। नहीं तो क्या, मेरी भी जान लोगे तुम? क्यों इस बेचारे को मार रहे हो? ये सारे आपके कर्मों के फल है। सुषमा, कुछ भी मत बोल। हमारे परिवार के बीच का मामला है ना, तो तुझे क्या जरूरत है बोलने की? हाँ, बोलूंगी। कौन है इस पांडु का? कौन है? आप लोग ही हो ना? तो इसके साथ ऐसा बर्ताव करोगे? मारोगे उसे? पांडु, मार खाना नहीं। अगर ऐसे ही मार खाते रहोगे तो ये सब लोग मिलकर एक दिन तुझे बिगाड़ देंगे। दत्ता भाऊ, मुझे मार डालोगी क्या? माई, गाड़ देंगे क्या मुझे? मैं भूल जाता हूँ इसलिए। हाँ, मैं विश्वासराव को बताता हूँ इसलिए मार देंगे मुझे।
दत्ता भाऊ गुस्सा हो गए ना? दत्ता भाऊ मैंने ही बताया था ना नेने काकी को। मुझे कहा था ना गांव की सभी औरतों को बताने के लिए, इसलिए सबको बता दिया। किसने बताया? भूल गया। पांडु, हाँ। एक काम कर। हाँ, अभी करता हूँ। देख, गांव की सारी औरतों को आमंत्रण दे। अपने यहाँ आज रात हल्दी कुमकुम है। हाँ, बताता हूँ। हाँ मैं चलती हूँ। हाँ, इन्होंने बताया। हाँ ना, आपने बताया था ना। हाँ तो बोलो ना। बोलो। यमुना, तूने कहा था इसे? तुझमें भी समझ नहीं है किसके हाथों संदेशा भेजना? इतनी देर से इसे मार रहा था, तुझे बोलते नहीं बना? मुंह में जबान नहीं थी क्या? तुझे पता है ना वो कैसा है? देखा ना इतना बड़ा तमाशा हुआ, ये सब तेरी वजह से हुआ। गलती हो गई। गलती? हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। उसे ढंग से बता नहीं सकती थी? क्यों भेजा था इसे? फिर से ऐसा नहीं होगा। फिर से ऐसा करने का ख्याल भी आया ना, तुझे घर में भी खड़ा नहीं करूंगा। चल निकल। दत्ता भाऊ नहीं ना। अरे दत्ता, मुझे माफ कर दे पांडु। विश्वास, अरे कहाँ थे तुम? और नेने काकी को छोड़ा है? हाँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? अभिराम बहुत डेंजरस है। सारे सबूत यही बता रहे हैं कि वकील काका का खून तुम में से ही किसी ने किया है। चाहे वो जो कोई भी हो। उसे मैं छोड़ूंगा नहीं, फिर वो कोई भी हो।